अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। तो अभी हम पढ़ेंगे सेरेब्रल डक स्टेनोसिस। ये भी हमारे पास डेवलपमेंटल एनोमलीज में दूसरी एनोमली आती है। पहली में हमने क्या पढ़े थे, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। तो अच्छा, अभी हम इसको जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। ये मैंने एक वेंट्रिकुलर सिस्टम का रफ सी एक इमेज बनाई है, ठीक है। ये आपको पता है लेटरल वेंट्रिकल 1 है, ठीक है। ये लेटरल वेंट्रिकल 2 है। तो ये दोनों दो वेंट्रिकल्स हो गए। ये हमारे पास तीसरा वेंट्रिकल है और ये हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल है। तो मैं इसकी लेबलिंग कर देता हूँ, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब आपको पता होगा ये आपस में इनके कनेक्शंस होते हैं। 2 इज कनेक्टेड विद द 3, 1 इज आल्सो कनेक्टेड विद द 3 और 3 आगे से फ्लो करके ये सेरेब्रल जो डक्ट होता है इसके जरिए 4 में चल जाता है एंड 4 इज कनेक्टेड विद द स्पाइनल कॉर्ड और वो डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड के साथ अपनी कनेक्शन शो करती है। अच्छा, अब इसकी स्टेनोसिस क्या है। अब वो कह रहे हैं सेरेब्रल डक्ट की स्टेनोसिस होगी ना, तो कैसे होगी। उससे पहले हमें आइडिया होना चाहिए कि सेरेब्रल डक्ट है किधर है, सेरेब्रल डक्ट करती क्या है और नॉर्मल फ्लो क्या है, बनता कैसा है। अच्छा, नॉर्मल फ्लो के लिए आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास सीएसएफ बनता कैसा है। मैं एक जनरल सा ओवरव्यू दे देता हूँ, इतनी डेप्थ में नहीं पढ़ाता। सीएसएफ जो है ना, वो हमारे पास कहाँ से बनता है, कोरॉइड प्लेक्सिस से, ठीक है। कोरॉइड प्लेक्सिस, कोरॉइड प्लेक्सिस जो है वो कहाँ पे सराउंड कर रहा है, ये वेंट्रिकल्स को सराउंड कर रहा है। वेंट्रिकल्स की लाइनिंग होती है कोरॉइड प्लेक्सिस से, वहां से ये फ्लो करता है लेटरल वेंट्रिकल्स। ये हमारे पास 1 और 2 जो है वो लेटरल वेंट्रिकल्स है। लेटरल वेंट्रिकल से फ्लो करके वो किधर आता है, वो हमारे पास आता है थर्ड वेंट्रिकल में। थर्ड वेंट्रिकल में, ये थर्ड वेंट्रिकल किसके जरिए आता है ये आपको याद होना चाहिए, यही इंपॉर्टेंट चीज है। ये आता है फोरामेन मोनरो के जरिए, ठीक है। फोरामेन मोनरो, ठीक है। फोरामेन मोनरो के जरिए थर्ड में आ गया, थर्ड से इसने फोर्थ में आना है। फोर्थ में जब जाएगा ना वेंट्रिकल में, फोर्थ वेंट्रिकल में, तो फोर्थ वेंट्रिकल में इसे लेके जाएगा कौन, सेरेब्रल एक्विडक्ट। एक्विडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसे सेरेब्रल एक्विडक्ट लेके जाएगी, ठीक है। सेरेब्रल एक्विडक्ट जो है वो ये हमारे पास ये वाला पोर्शन है, दिस, ठीक है। ये सेरेब्रल एक्विडक्ट लेके जाएगी। सेरेब्रल एक्विडक्ट जो लेके जाएगी ना हमारे पास, इसको फोर्थ वेंट्रिकल में लेके, फोर्थ वेंट्रिकल से आगे दो और हमारे पास फोरामेन आते हैं। एक फोरामेन ऑफ लेश्का, यहाँ पे लिख देता हूँ लेश्का, फोरामेन ऑफ लेश्का एंड फोरामेन ऑफ मिजेंडे। फोरामेन लेश्का एंड फोरामेन मिजेंडे। और एक्विडक्ट की स्पेलिंग गलत थी कि मैंने AQUE होता है एक्विडक्ट, सॉरी। तो सेरेब्रल एक्विडक्ट और हमारे पास सेरेब्रल एक्विडक्ट से फोरामेन फोर्थ वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल से डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ होगा, स्पाइनल कॉर्ड वाया फोरामेन लेश्का एंड फोरामेन मिजेंडे, ठीक है। लेश्का और मिजेंडे। अब हमने सेरेब्रल स्टेनोसिस पढ़ी, यही सबसे ज्यादा स्टेनोसिस होती है जो कंजेनिटली हमारे पास ब्लॉक हो जाती है। और स्टेनोसिस कहाँ पे हुई है, फोर्थ वेंट्रिकल। ये जो हमने सेरेब्रल डक्ट बनाई थी ना, सेरेब्रल एक्विडक्ट, इधर कोई ब्लॉकेज आए। अब इधर ब्लॉकेज आएगी ना, तो क्यों क्या होगा कि हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड का सीएसएफ था वो फ्लो करके स्पाइनल कॉर्ड की तरफ नहीं जा रहा और वो इन्हीं वेंट्रिकल्स में फंस गया। मतलब थर्ड में फंसेगा, थर्ड जब ब्लॉक होगा, जब वो ये पूरा फिल हो जाएगा तो सेकंड को फिल करेगा, सेकंड को फिल करेगा तो थर्ड वन जो है, 1 और 2 भी लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, वो भी फिल होना शुरू हो जाएंगे। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, सीएसएफ अकोमुलेशन हो जाएगी। सीएसएफ की क्या होगी, अकोमुलेशन। अकोमुलेशन की वजह से एक ही चीज होती है, आपको ये फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए, होती है, इसको बोलते हैं हाइड्रोसेफेलस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे मैं इसका इंट्रो नहीं दूंगा, इसके ऊपर मैं पूरी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। हाइड्रोसेफेलस की टाइप्स कौन से थे, कम्युनिकेटिंग, नॉन कम्युनिकेटिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने लाजमी पढ़नी है। वो उसकी सबसे ज्यादा ये प्रेजेंट इस तरह करेगा, जब वो ट्रेन नहीं कर पाएगा तो हाइड्रोसेफेलस हो जाएगा। हाइड्रोसेफेलस की वजह से क्या होगा कि जो हेड सर्कमफ्रेंस होगा ना, सर्कमफ्रेंस, ठीक है, हेड सर्कमफ्रेंस जो होगा वो इनलार्ज हो जाएगा। इनलार्ज यानी उसका सर बहुत बड़ा हो जाएगा। उसका बड़ा होने की वजह क्या होगी, एक ही वजह होगी, डायलेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। के जो वेंट्रिकल्स है ना वो डायलेट होना शुरू हो गया और उनमें क्या हो गया, फ्लूइड बढ़ना शुरू हो गया। और फ्लूइड कौन सा है, सीएसएफ। सीएसएफ ये आपने याद रखना है। तो ये सेरेब्रल डक्ट स्टेनोसिस है और ये मोस्ट कॉमनली हमारे पास क्या होती है, कंजेनिटली स्टेनोसिस हो जाती है। इस चैनल की जेनेटिकली भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसे इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, बट ये कहते हैं कि नॉर्मली भी ना ये हो जाती है। इसकी वजह से हाइड्रोसेफेलस होता है। अभी जो हमें नेक्स्ट पढ़ना है वो आ जाता है हमारे पास डेंडी वॉकर मेलफॉर्मेशन। डेंडी वॉकर मेलफॉर्मेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अच्छा, ये मैंने सैरी जो है ना, सैरी पहले मैंने बनाया। अब आपको इसमें पता होना चाहिए कि होता क्या है। सबसे ऊपर ये वाला, ये जो इतना पोर्शन है ना मिडिल वाला, ये जो ऐसे स्ट्रेट पोर्शन है, इसको कहते हैं वर्मिस। जो साइड वाले दोनों पोर्शन है ना, इनको बोलते हैं फ्लैप्स बोलते हैं, या इनको बोलते हैं हेमिस्फेयर्स, ठीक, सेरिबेलर हेमिस्फेयर, सेरिबेलर हेमिस्फेयर। अब इसमें आपने ये याद रखना है, दिस इज द एंटीरियर लोब, ठीक है, दिस इज द पोस्टीरियर लोब। ये फ्लोकुलो नोड्यूलर लोब है, इसको नोड्यूलर रीजन बोलते हैं, इसको फ्लोकुलर रीजन कहते हैं, इसको फ्लोकुलो नोड्यूलर लोब बोलेंगे, ठीक है, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब। अच्छा, अब आपको ये पता होना चाहिए ये क्या है, दिस इज द एंटीरियर फिशर, ये जो इसको डिवाइड कर रहा है। इधर एक और फिशर भी बनता है, चलो मैं इसको बना ही देता हूँ। यहाँ पे एक और फिशर होता है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर, ठीक है। और ये जो एंड वाला फिशर होता है इसको कहते हैं पोस्टीरियर फिश। हमारा इसमें काम किससे है, वर्मिस से। वर्मिस इज फॉर एग्जाम्पल, ये आप समझ लें कि बैक बोन है या मिडिल सेंट्रल पोर्शन है। तो इसमें क्या होगा, वर्मिस की ना हमारे पास क्या हो जाएगी, फेलियर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द वर्मिस, यानी कि वर्मिस जो था ना, डेवलप ही नहीं हुआ। वर्मिस डेवलप ही नहीं हुआ। वर्मिस डेवलप ना होने की वजह से 4 चीजें होंगी। वो 4 चीजें कौन सी होंगी वो आपको फिंगर टिप्स में याद होनी चाहिए और इससे ज्यादा आपसे कोई भी पूछेगा नहीं। पहली जो आपने याद रखनी है ना, जब ये वर्मिस की डेवलपमेंट नहीं होगी तो एक होगा कि हमारे पास जो पोस्टीरियर फोसा होगा ना, पोस्टीरियर फोसा, वो क्या होगा, एनलार्ज हो जाएगा। वो लार्ज हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। पोस्टीरियर फोसा क्रेनियम का लार्ज हो जाएगा। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि हमारे पास जो सेरिबेलम का ना, अगर मीडियल पोर्शन ही नहीं बनेगा तो पूरा सेरिबेलम जो है ना वो बनेगा ही नहीं। तो सेरिबेलम की डेवलपमेंट ही नहीं होगी।
सेरिबेलम की डेवलपमेंट ही नहीं होगी। तीसरी बात आपने याद रखनी है कि इसमें कौन सा होगा कि जो फोर्थ वेंट्रिकल है ना हमारा, वो फोर्थ वेंट्रिकल डायलेट हो जाएगा। क्योंकि आपने ये याद रखना है कि डायलेट क्यों होगा, फोर्थ वेंट्रिकल इस वजह से डायलेट होगा क्योंकि जो सेरिब्रल एक्वेडक्ट है ना वो इसी के पास से गुजर के जाती है। जब वो होगी नहीं तो ऑब्वियसली ये एरिया नहीं होगा, तो वो इलाज हो जाएगी, उसमें स्टेनोसिस हो जाएगा, जो भी होगा तो वो डायलेट हो जाएगा। उसके बाद जो फोर्थ चीज आपने याद रखना है, क्योंकि अब ये डायलेशन हो गया तो एक ही चीज होगी इसके बाद, फोर्थ वेंट्रिकल डायलेट हो गया तो वो होगा हाइड्रोसेफेलस। और हाइड्रोसेफेलस की वजह से क्या होगा, जो हमारे पास हेड सर्कमफ्लेक्स है वो लार्ज हो जाएगा, डायलिटेशन हो जाएगी, और जो सूचर लाइंस हैं वो क्लोज नहीं हो रही होंगी हमारे पास क्रेनियम की। तो ये आपने इस पर 4 चीजें याद रखें। तो ये भी हमारे पास क्या होता है, डेवलपमेंटल एनॉमली होती है। उसके बाद जो एक माइनर हमारे पास एनॉमली आती है ना, वो बहुत जो इंपॉर्टेंट है, वो आपने जो फिंगर टिप्स पे याद करनी है, वो है ऑर्नेल शेयरी मैलफॉर्मेशन। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 इतनी वैसे स्वेयर नहीं है, टाइप 2 भी लिख लेते हैं जी। ओके, अब ये मैंने बनाया हुआ है, एक रफ सी इमेज बनाई हुई है, इतनी अच्छी नहीं बनी आई नो। तो ये हमारे पास आ गया सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये हो गया सेरिबेलम। अब आपको पता है ये जो निचला पोर्शन होता है ना, ये मैंने ऊपर स्पेस बनाई है, ठीक है, जो उसको सराउंड कर रही है। उसके बाद ये जो लाइनिंग है, और दिस इज फोरामेन मैग्नम, जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड नीचे आ रही है। आई नो आपके माउथ के लेवल पे फोरामेन मैग्नम नहीं होता, बस एक रफ सी आइडिया आपके लिए दिया। तो ये ना, ये जो एरिया होता है ना जो नीचे होता है, इसको बोलते हैं टॉन्सिलर रीजन। तो इसको कहते हैं सेरिबेलर टॉन्सिल, टॉन्सिल्स, ठीक है। इसमें क्या होगा ये आपने याद रखना है, टाइप 1 में हमारे पास क्या होगा, जो सेरिबेलर टॉन्सिल्स है ना, इनकी हर्निएशन होगी और वो फोरामेन मैग्नम से ऐसे प्रोट्रूड करके बाहर आना शुरू हो जाएंगे ऐसे। ये रीजन नॉर्मली इधर होना चाहिए ना, तो ये प्रोट्रूड करके इधर से बाहर आ जाएगा नीचे। तो ये अब आपने याद रखना है। इसमें क्या होगा हमारे पास, हर्निएशन, हर्निएशन ऑफ सेरिबेलर टॉन्सिल, ठीक है। इसके टॉन्सिल की वजह से होगी, और वो कहते हैं कि फोरामेन मैग्नम से आ जाती है बाहर, और ये लो द फोरामेन मैग्नम आ सकती है। सेकेंडली आपने ये याद रखना इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से कंप्रेशन डिजीज होगा। ऑब्वियसली आपको पता है कि ये जो रीजन होता है, ये ब्रेन स्टेम का बड़ा सेंसिटिव रीजन होता है, वॉमिटिंग के लिए भी, कार्डियोवैस्कुलर रेस्पिरेटरी सेंटर्स भी इसी के अंदर होते हैं। तो अगर ये कंप्रेस करना शुरू हो जाएगा तो हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर क्या हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा, उसको सांस भी नहीं आएगा, उसको कार्डियक फंक्शन भी है वो भी रुक जाएगा। दूसरी बात आपने याद रखें कि एक सिस्टमिक फीचर्स भी देखा, मतलब उसे माइल्ड सा हेडेक भी होगा, माइल्ड से हेडेक की वजह से भी होगा, और उसको क्या होगा कि नेक स्टिफनेस भी फील होगी, मेनिंजाइटिस वाले भी सिम्टम्स फील होंगे, और उसका जो गेट होगा ना वो अनस्टेडी होगा। तो आपने इसके अंदर 3 चीजें ही याद रखनी है जो जनरल चीजें होती हैं। सबसे पहले बच्चा जो पैदा होगा तो उसे बहुत शदीद हेडेक होगा। हेडेक के बाद उससे मैंने आपको क्या एक बात बताई है कि उसकी जो नेक होगी ना वो बिल्कुल स्टिफ होगी, नेक मूवमेंट के साथ उसे पेन होगी। दूसरी बात ये याद रखें कि जो उसका गेट होगा ना, जो उसकी चाल होगी, ठीक है, वो अनस्टेडी होगी, चाइल्डहुड से लेकर, बचपन से लेके उसकी जो वॉक है वो बिल्कुल खराब होगी। जबकि जो इसकी टाइप 2 है ना, उसमें क्या होता है कि सेरिब्रल वर्मिस के साथ साथ ना टॉन्सिल्स जो होते हैं ना, ये मैंने आपको ऊपर बताया था, ये वर्मिस भी पूरा आना शुरू हो जाएगा, और टॉन्सिल्स भी जो पूरे हैं ना वो आके हमारे पास हर्निएट करना शुरू। तो इसमें हर्निएशन किसकी हो रही है, हर्निएशन ऑफ टॉन्सिल्स, प्लस उसके साथ हमारे पास वर्मिस की भी होना शुरू हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट होना शुरू होगी, और वो भी फोरामेन मैग्नम से होगी। अब इसकी वजह जो है ना टाइप 2 की, वो वजह आपने याद रखनी है। वो उसकी वजह ये थी कि वो हर्निएशन वैसे ही हो रही थी, वो कंप्रेशन की वजह से हुई। किसकी वजह से, इसकी हर्निएशन किसकी वजह से कि जो पोस्टीरियर हमारे पास क्रेनियम है, पोस्टीरियर फोसा जो है क्रेनियम का, वो हमारे पास स्मॉल है। उसकी स्मॉल की वजह से यह है कि वो उसको पूरे तरीके से हाउस नहीं कर पा रहा, वो उसको पूरे तरीके से मतलब अपने अंदर समा नहीं पा रहा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो हर्निएट करके नीचे आना शुरू होगी। अच्छा, अब इसकी एसोसिएशन 3 चीजों के साथ है, वो आपने याद रखें। सबसे पहले जो इसकी एसोसिएशन है ना वो ये क्या है कि इसकी वजह से हाइड्रोसेफेलस बहुत कॉमन हो जाता है, हाइड्रोसेफेलस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि मेनिंगो मायोसील, मेनिंगो मायोसील जो है ना वो भी इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। मेनिंगो मायोसील में ये होगा, लंबर रीजन पे क्या होगा कि मेनिंजेस में से हमारे पास सीएनएस और क्या आना शुरू हो जाएगा, सीएनएस का भी पार्ट आना शुरू हो जाएगा, और वो एक पेटेंसी रह जाएगी, ओपन रह जाएगा। उसके बाद एक है सिरिंगोमाइलिया, सिरिंगोमाइलिया, ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास एक सिस्टिक डीजनरेशन होती है स्पाइनल कॉर्ड की, और ये भी एक इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन है। तो यहाँ पे हमारी जो डेवलपमेंटल एनॉमलीज थी वो खत्म होगी। मैंने इनका आपको एक जनरल सा ओवरव्यू दे दिया। अगर आपको किसी भी किस्म की समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।